राना साहब, जो इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो पीटीआई कह रही है उनके साथ हो रही है और बाज़ाहिर आज़ाद मीडिया उसको कोट भी कर रहा है, और उसके बाद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, अक़वाम मुत्तहिदा का जो ह्यूमन राइट्स का जो है डिपार्टमेंट, वो भी उसके ऊपर बात कर रहा है, और ज़ल्मे खलीलज़ाद भी जो है उनकी आज दूसरी ट्वीट आ गई। हाउ डू यू सी इट, क्योंकि आप मुस्लिम लीग के नून के मुतदल मिजाज लीडर हैं, और मैं इसलिए आपसे पूछा हूं कि क्या ये इवन प्लेइंग फील्ड मिल रही है पीटीआई को? लेकिन ये जो आखिरी बात की है ना, तो वो तो फिर उस पर बात करें तो फिर तो प्लेइंग फील्ड ढूंढते रहेंगे हम। राइट। इवन और बैलेंस्ड जो है ना प्ले फील्ड, वो तो फिर पीछे चले जाएं तो फिर तो आपको जो है ना वो खड्डों में ही गेम खेलनी पड़ती है। ठीक है, वो तो एक जख्मों को ताज़ा करने वाली बात है। देखिए, एज ए पॉलिटिकल वर्कर छोटे छोटे कामों में जो है ना, इसके दो पहलू। विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए एट द सेम मोमेंट। लीडर का, किसी में लीडर का मखसूस नाम लिए बगैर कहता हूँ, लीडर का भी ये काम नहीं है कि वो अपने जो है ना सपोर्टर्स को उकसाए या उनकी जो है ना ज्यादतियों पर, दहशतगर्दी पर, जो कुछ हुआ ये पुलिस के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर जो है उनको मना करने की बजाय उनकी मजलूमियत का प्रचार करें। ठीक है जी, राइट। तो फिर जब इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर वो विक्टिमाइजेशन इस सेंस में हो जाती है कि हाइप क्रिएट हो जाती है। तो 20 बंदे हैं तो 30 लिखे गए, और फिर छोटे छोटे कामों में जो एटीए की दफा लगाई जाती है, बतौर कानूनदान मैं समझता हूँ कि बाद केसेस में एटीए की दफा की गुंजाइश नहीं होती, वो ऐड नहीं करनी चाहिए। बाकी 144 की खिलाफ वर्जी है, उसके 188 के तहत कार्रवाई हो गई, बाकी और चीजें हो गई, और इसको दबाने से कोई फायदा भी नहीं होता। बट एट द सेम मोमेंट ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्राउंड उनको भी ये सोचना चाहिए, ये मुल्क तो हमारा अपना ही है। मुल्क तो आखिर अपना है। ठीक है साहब, आप भी समझते कि आपने जो 780 की बात की, उसके बाद हमने पिछले 1-2 साल में, बल्कि 1 साल में तो बहुत ज्यादा देखा कि बगावत के मुकदमात बहुत ज्यादा ही होने लग पड़े। कभी फैज अहमद फैज पे हुआ था, इस किस्म के लोगों पे होता था, अब तो हम साफियों पे भी होने लग पड़ा, पॉलिटिकल आम हो गया, होने लग पड़ा, आम हो गया ना ये। तो ये जो बगावत की जो बड़ी संगीन किस्म की दफा थी, उसका मजाक नहीं बन गया जी पाकिस्तान में? देखिए जी, बगावत और कुफर के फतवे तो बिकते हैं बड़े जी। और बगावत तो एक अल्लाह रहम करे, बगावत तो और चीज है, आइन की खिलाफ वर्जी और चीज है। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि कोई चीज अगर गैर आइनी है तो वो कहते हैं आइन से बगावत हो। ठीक है जी, रोजाना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई फैसले होते हैं, वो कहते हैं कि ये जो काम है या एक्शन है या फैसला है किसी मोहतात अफसर का या एग्जेक्टिव का, तो कहते हैं या अदालत का अगेंस्ट इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि आइन की खिलाफ वर्जी है, वो बगावत के जुमरे में नहीं आता। अच्छा। बगावत तो आर्टिकल 6 जो है एक बड़ा हसास मामला है। राना साहब, आपकी ने बड़ी तवील इनिंग खेली है और बड़ी नीट इनिंग खेली, एज फार एज आई नो यू। आप जब गवर्नर भी थे, आपका जो रवैया था बहुत अच्छा था, लेकिन इस वक्त तो आपको ये नजर आ रहा है कि निगरान हुकूमतों को, आपने बहुत सारी निगरान हुकूमतों को देखा भी, भुगताया भी, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि जिस किस्म का लबो लहजा जो है हमारे यहाँ पंजाब निगरान हुकूमत के वज़ीर आला निगरान जो हैं वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, या उनका फिर आगे से एक मिनिस्टर है जो इतलात के हैं, तो वो साफ नज़र आ रहा है कि जो वो बाइस्ड है। तो आपका इसके ऊपर मैं टेक चाहूँगा एज ए पोलिटिकल वर्कर, एज ए जूरिस्ट। लेकिन इस हर चीज को आप दो नजरों से देख सकते हैं ना। एक तो हमारे मुल्क में ये रिवाज है कि नजर एक आंख बंद रखनी है और अपनी जिस पार्टी से लॉयल्टी है उस आंख से देखना है। ठीक है, तो जब एक आंख से देखेंगे आपको सही नजर नहीं आएगा, बल्कि दोनों आंखों से देखना चाहिए। और बल्कि अल्लाह ने 2 कान सुनने के लिए दिए, बोलने के लिए सिर्फ एक जबान जी। तो जबान का जितना कम इस्तेमाल हो तो बंदे के लिए मुश्किलात में इजाफा नहीं होता। 100% बहुत प्यारी बात। हाँ, एक बात ये मशवरा आप अपने जो आपकी इस वक्त जो रोज चैनल्स पे आते हैं PMLN के, माजरत के साथ आप उनको भी तो दिया करें ना जी, आप तो सीनियर आदमी हैं, क्योंकि वो बहुत बोलते हैं और मतलब गलत भी बोल जाते हैं बीच में।
देखें हर बंदे के अपने अंदाज़े गुफ्तगू होता है। हाला- तो गालिब का हालांकि- कोई शेर है, फिर भी कहते हैं ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। हालांकि रफीक साहब, मैं काशिफ साहब से इस मामले में हमेशा इख्तलाफ करती हूँ, क्योंकि हर पार्टी को ही जुबान लगी हुई मुझे लगती है। नहीं, वो जो बात कर रहे हैं वो और बात कर रहे हैं कि वो अंदाजे गुफ्तगू की जो बात कर रहे हैं, अंदाजे गुफ्तगू की बात वो करी, सब पे लाजिम है। हाँ, कि exactly, सब पे मतलब सब पे। एक बात जो मैंने अपने तजर्बे में देखी है जी। इस दौर में, जब से माशाल्लाह खान साहब की पार्टी उभरी है और खान साहब जो है ना ये बुलंदियों का सफर तय कर रहे हैं और मकबूलियत का बड़ा शोर मचा हुआ है। मकबूलियत एक सेक्टर है, ठीक है ना, मगर सोच विचार, तहम्मुल मिजाजी और मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ कहना। आप देखें, अब खान साहब सारी दुनिया को शोर मचाया हुआ है, फॉरेन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। हमारे एस्टेब्लिशमेंट से हमारी मीन्स के हमारे सियासतदानों की आजकल खासतौर पे खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट, प्रो एस्टेब्लिशमेंट भी थे 2018 के इलेक्शन भी। अब वो बाद ऐसे कार्टून होते हैं, जंग अखबार में छपता था तो उसमें लिखा होता था बिला उन्वान जी। तो जो 2018 का इलेक्शन भी ऐसा कार्टून है जो बिला उन्वान है, ठीक है जी। उसके बाद बाजवा साहब ने जाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, क्या कह दिया कि हमने इस साल फलां महीने में ये फैसला किया कि हम अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये इतना बड़ा ये कन्फेशन था और करना नहीं चाहिए था। सारी दुनिया ने ये सुना तो उससे हमारी गर्दनें तो शर्म से झुक गई। चलो अंदर की बात है, हाँ ना में बंदा गोल मोल कर लेता है। तो अब बात ये है कि अब एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अभी मैं उस दिन जो इन्होंने खान साहब ने इंटरव्यू दिया है कि जब वो खातून को BBC की थी या क्या थी, वो उनसे पूछ रही थी तो इन्होंने कहा जी वन मैन इज रनिंग द शो। अल्टीमेटली उसने खातून ने पूछा हु इज वन मैन, तो फिर इन्होंने कहा जी आर्मी चीफ। तो यही वो बात अंदाजे गुफ्तगू से शुरू हुई थी। तो बाद औक़ात ना बोलना भी बेहतर होता है और बल्कि रिजवाना साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं तो एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड जर्नलिज्म, ये तो मैं 1988 और उसमें भी उससे भी पीछे से ये जो आप बात जिनकी कर रहे हैं इंटरफेरेंस की, जनरल हमीद गुल से लेके आज तक सारे ही इसके देखे वो बात ठीक है, मगर जिस तरह की आजकल आग लगी हुई है इसको हम सियासतदानों को जो है ना इस आग को जो है ना बुझाना चाहिए। नहीं रफीक साहब, एक मिनट रफीक साहब, यहाँ पर वो फखर से बात करते हैं कि हमने लोगों में अवेयरनेस दी है और पहले कभी कोई एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं करता था और अब खुलेआम बात की जा सकती है कि उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं। तो ये तो दुरुस्त नहीं हुआ ना, जग हसाई तो बहरहाल हमारी ही हो रही है। देखिए जी, बात ये है अवेयरनेस जो है ना, अवेयरनेस को पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। अवेयरनेस में आप कोई किसी खराबी को उजागर करके लोगों को आप अपनी शख्सियत का सैर जगाकर, जादू जगाकर उनको अवेयरनेस का नाम दे, ये अवेयरनेस नहीं। किसी ने अवेयरनेस दी है एजुकेशन के बारे में, किसी ने अवेयरनेस दी है सेहत के बारे में, किसी ने अवेयरनेस दी है इखलाक के बारे में। यही अवेयरनेस है कि ये डाकू है, ये चोर है। आप नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आपकी बात से मैं एग्री करूंगा कि आज तक किसी हुक्मरान ने भी ये काम नहीं किया। रिजवाना साहब, आप जब आज आप देख रहे हैं कि PMLN की तरफ से एक जो है नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जी PTI जो है दहशतगर्द तंजीम है, वेयर मैं समझता हूं कि ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है, जिस तरह से पुलिस जो है पॉलिटिकल वर्कर्स को कर रही है, उसके ऊपर बात नहीं की जा रही। और आपका टेक चाहूंगा एज ए ज्यूरिस्ट और एज ए पॉलिटिकल लीडर वर्कर, कानून को जो बंदा हाथ में लेगा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं, कानून का नफाज करना उनका फर्ज है। फिर दोनों तरफ से ज्यादती। आप क्या समझते हैं कि PTI को अगर दहशतगर्द तंजीम जो है साबित कर दिया जाए या ऐसी कोई मूव जो है अधूरी पार्लियामेंट से लाई जाए तो दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू कोर्ट्स एंड पीपल ऑफ द पाकिस्तान? देखिए जी, मैं तो इस बात पे असूली तौर पर बिल्कुल मुत्तफिक नहीं कि कोई ऐसी बात PTI के बारे में कह के और उसको कहा जाए कि दहशतगर्द तंजीम है। ये और बात है कि ये इसका सेफेस्ट तरीका तो ये है जी कि उन्होंने जिन वर्कर्स ने ये दहशतगर्दी की है उनकी जमात में ये ऐसे दहशतगर्द है, उनके ऊपर रूल ऑफ लॉ अप्लाई किया जाए। वही बात है कि आपका एक्शन का अगर रिएक्शन भी ना है, ये तो ज्यादती वाली बात है, ह्यूमन नेचर है। आपको अगर एक्शन दिया जाएगा तो रिएक्शन मिलेगा। देखें जो कुछ हुआ है ना, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। खान साहब कल गालबन गए किसी
उस पे कोर्ट की पेशी पे, जी, ठीक है जी। लाहौर हाई कोर्ट, और हाँ जी। उन्होंने कहा जी कि मैं अकेला गया हूँ, किसी को पता नहीं हाँ चला। जी, खुफिया मैं गाड़ी में अपने तो गौर जानते से भी नहीं। अब सुने एनालिसिस कर रहा था। जी। अगर जाने से पहले आप अपने सारे वर्कर्स को जहां तक ट्वीट जा सकता है, जहां तक मैसेज जा सकता है, जहां तक व्हाट्सएप जा सकता है, जाने से पहले आप सारों को कह दें कि माल रोड तक पहुंच जाए, हाई जी। कोर्ट पहुंच जाए, फिर तो वही होगा जो पहले हुआ है। एग्रीड और एग्रीड। मेरा लास्ट क्वेश्चन रिजवाना साहब आपसे, मतलब बड़ा आ रहा है, मगर लास्ट क्वेश्चन है तो कभी लंबा प्रोग्राम करें, मेरा बड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह अच्छा चलिए हम इंशाल्लाह। इसको कैरी ऑन थोड़ा सा कर लेते हैं। मुझे ये जी। बताइए कि इस वक्त जो पॉलिटिकल, इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस वक्त फसाद की हालत में केओस है, जी। पॉलिटिकल केओस है। इकोनॉमी के तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है जिस हालत में अवाम की हालत ज़ाहिर भी आपके सामने है, क्योंकि आप तो वर्कर्स की सेटल करते रहे। मैं भी ग्राउंड लेवल, ग्राउंड रियलिटी के बगैर नहीं चलता, जी नजर मुझे आता पता, है, हम भी जी वो मुझे देखते पता हैं। जी। रिजवाना साहब, अगर इस टर्मोइल और इस जो केओस है, पॉलिटिकल केओस, इसके लिए आप जैसे सीनियर लोग अगर आगे नहीं आएंगे, एक टेबल पे नहीं बिठाया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान में जिस किस्म की भी जमहूरियत है, इसकी डीरेल होने के खतरात जो है बड़ी तेजी से नजर आ रहे हैं मुझे जी। बात यह है कि इस पर एक शेर पर इख्तिताम कर ले, और शेर है, तेरी अना का ही सवाल है तो फिर। तेरी अना की अना जंग का हो रही है ना, जी जी, अना की एग्जैक्टली। जंग। तेरी अना का सवाल है तो फिर, चले मैं हाथ बढ़ाता हूँ दोस्ती के लिए। वाह क्या आप बात बढ़ाइए है ना सर, जी, क्या थैंक यू। बात।